And we move on to the second article. Are we ready? The second article is connected to you only, very much connected to you. आपसे जुड़ा हुआ है उसका विषय और एजुकेशन से संबंधित है. एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन, इसमें क्या है, सवाल क्या है जरा पढ़ें. सवाल ये लिखा है, एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए नोबल प्रोफेशन. यहाँ स्पेलिंग देखिए नोबल की, नोबल NOBLE, नोबल यानी उदार. और नोबल प्राइज़ जो मिलता है उसकी स्पेलिंग क्या है, उसकी स्पेलिंग है NOBEL, नोबेल. ये बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं. ऐसी एक मिस्टेक हम और करते हैं, चूँकि स्कूल एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं. आपके स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है, PRINCIPAL. और जीवन में मेरा प्रिंसिपल क्या है, मेरा सिद्धांत. जब प्रिंसिपल का अर्थ सिद्धांत है तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है PRINCIPLE. उसी प्रकार नोबेल और नोबल, नोबल प्रोफेशन एक बहुत नोबल धंधा है. टीचिंग जो है, शिक्षा जो है, एक बहुत नोबल, बहुत उदार धंधा है. Our ancestors received learning in गुरुकुल. हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर यानी पूर्वज, वो लोग को कहाँ शिक्षा मिली, गुरुकुल और आश्रम में. और उसके बाद पाठशाला में. ये जो पाठशाला और गुरुकुल और आश्रम थे, दे वेयर एसोसिएटेड विथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वर्शिप मतलब पूजा करना. ये जो पाठशालाएं या आश्रम या गुरुकुल हुआ करते थे, ये प्रश्न है, माइंड यू, दैट दीज प्लेसेस वेयर एसोसिएटेड विथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप. इसका मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि ये जो पाठशालाओं आदि का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वे जगहें हैं जो पूजा स्थल से जिनका संबंध था, यानी मंदिरों से, मस्जिद आदि से. जहाँ मंदिर थे वहीं पाठशाला या गुरुकुल या आश्रम वगैरह होते थे. तो पहले धार्मिक स्थल और उससे जुड़ा हुआ स्कूल हुआ करता था. बट टुडे एजुकेशन इज़ फास्ट बिकमिंग कमर्शियलाइज्ड. कमर्शियलाइज्ड मतलब आजकल जो शिक्षा है वह उसका ज़्यादा व्यापारीकरण हो गया है, धंधा हो गया है. अब वो नोबल प्रोफेशन कम रहा. तो आपको समझना होगा कमर्शियलाइज्ड का अर्थ, तब जाके आप इस आर्टिकल पे सही तरीके से लिख पाएंगे. इट हैज़ बिकम कमर्शियल. हर मामले में मनी, पैसा जुड़ गया है. पहले क्या जुड़ा हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जुड़ा होता था. अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो मंदिरों में, स्कूलों में दूर दूर नहीं दिखाई देता. और जो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक मंदिर कुछ यदि बने हुए हैं या चर्च बने हुए हैं, तो वहाँ साल में 2 बार बच्चों को ले जाया जाता है, बाकी समय उससे उनका कोई ताल्लुकात नहीं. तो आज का एजुकेशन कैसा है, इट हैज़ बिकम कमर्शियलाइज्ड. पेरेंट्स हैव टू शेल आउट मनी ऑन कोचिंग क्लासेस, टू शेल आउट मनी टू गिव आउट. कोचिंग क्लास आदि में उन्हें, ट्यूशन में उन्हें पैसा देना पड़ता है. राइट एन आर्टिकल, तो अब ये तो उसने बैकग्राउंड बता दिया, दिस इज द बैकग्राउंड. Now the examiner says, write an article of 150 words on the state of education today. ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में जो है वह टाइटल है, वह शीर्षक है, स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, राइट, बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बिलो. यानी वही जैसा मैंने पहले बताया था कि नीचे इनपुट दिया रहेगा, शीर्षक बता दिया रहेगा और उसके साथ ही एक नाम भी बता दिया रहेगा किस नाम से आप आर्टिकल लिखें. यहाँ पर नाम है वरुण उपाध्याय, राइट. सो यू आर वरुण उपाध्याय नाउ. याद रखिएगा, आप अब वरुण उपाध्याय बनकर आर्टिकल लिख रहे हैं. याद रखेंगे, डोंट राइट योर नेम एट द एंड. इफ़ यू राइट एनीथिंग अदर देन वरुण उपाध्याय, रिमेंबर एग्जामिनर विल कट ऑल योर आंसर एंड मे नॉट गिव यू एनी मार्क्स. मैंने कारण बताया है, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा. कारण आपको मैंने बता दिया पहले कि अपना नाम या इस नाम के अलावा दूसरा नाम ना लिखें. अब वो इनपुट्स क्या हैं, क्या क्या
दिशा निर्देशक मार्गदर्शन के लिए आपको एग्जामिनर ने दिए हैं। ऐसे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 इनपुट दिए हुए हैं। पहला, लार्ज नंबर्स ऑफ स्कूल्स आर ओपनिंग, यानी आपको बताना है कि द स्कूल टुडे आर ओपनिंग इन लार्ज नंबर। व्हाई, व्हाट इज़ द नीड, क्यों खुल रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में, उसके कारण क्या हैं। और शुरुआत उसने ऑलरेडी कर दी है कि एजुकेशन वॉज ए नोबल प्रोफेशन, बट टुडे इट हैज़ बिकम कमर्शियलाइज। सो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, वो बाद में आएगा। सबसे पहले तो आपको बस बताना है कि स्कूल खुल रहे हैं। सेकंड फीचर या सेकंड पॉइंट जो उसको लेकर आपको 3-4 लाइनें लिखनी हैं, वो है कि सोसाइटी जो है वो रिच और गरीब में, पुअर में बट गई है। इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुकात? I think you can understand that the rich people can afford sending their children to very high quality schools, and by high quality means those schools where fees is very high. आज इतनी फीस ली जा रही है कि सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। परिणाम क्या हो गया है कि एजुकेशन में भी रिच और पुअर की जो डिवाइड है, रिच और पुअर के बीच में जो अंतर है, वो स्कूलों में भी दिख रहा है। सर्टेन स्कूल्स हैव बिकम द स्कूल्स ऑफ द रिच वेयर कॉमन मैन कैनॉट सेंड देयर चिल्ड्रन। सर्टेन स्कूल्स हैव बिकम द स्कूल्स ऑफ द पुअर ओनली वेयर द रिच डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सामान्य से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ रिच परिवार के बच्चे अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। तो इस प्रकार स्कूलों में भी हम देखते हैं अमीरों का स्कूल, गरीबों का स्कूल, सामान्य वर्ग का स्कूल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस पर भी हमको कुछ लिखना होगा। थर्ड फीचर गिवन हियर इज डिफरेंस इन द कल्चर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कल्चर में क्या अंतर आया है? पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा का जो कल्चर है उसमें क्या अंतर आया है? पहले की शिक्षा वास्तव में लर्निंग फॉर लाइफ होता था। द एजुकेशन इन द पास्ट यूज्ड टू बी एजुकेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन वॉज फॉर लर्निंग थिंग्स अराउंड। और आज का एजुकेशन क्या हो गया है? कमर्शियलाइज हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। आज हम एजुकेशन किसी दूसरे मकसद से पढ़ते हैं। आज हम लर्निंग, शिक्षित होने के लिए कम, किसी और उद्देश्य से, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए शायद हम ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो डिफरेंस इन द कल्चर ऑफ एजुकेशन। आई रिमेंबर, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। इन असम व्हेन यू गो, इवन इन कॉलेज में भी द चिल्ड्रन डू नॉट एंटर इनटू द क्लासरूम और प्रिंसिपल्स ऑफिस विद देयर शूज़ ऑन। अपना जूता चप्पल पहन के वो क्लासरूम और प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं जाते। आज आसाम में वे लोग बाहर उतारते हैं और उसके बाद अपने जूते चप्पल बाहर उतार के वो अंदर बैठते हैं। और टीचर भी, रिमेंबर, नॉट ओनली स्टूडेंट, इवन प्रिंसिपल डज नॉट टेक हिज शूज़ इन टू हिज ऑफिस। प्रिंसिपल टेक्स ऑफ हिज शूज़ आउटसाइड, बाहर उतार देते हैं और अंदर बैठते हैं बिना जूतों के। आज जो लोग ऐसा करते हैं, दूसरे कल्चर के लोग उसे दूसरा समझते हैं। In other words, this is the difference of culture that we are talking about. So you have to speak your view. आपका क्या कहना है कि ये कल्चर का अंतर है क्या? क्या स्कूल में अमीर गरीब अमीरी गरीबी का दर्शन होता है क्या? वहाँ ऐसा माहौल दिखता है क्या? दिखता है तो सपोर्ट योर राइट। डू यू सी द रिच एंड द पुअर इन द स्कूल बिहेविंग डिफरेंटली? डू यू फील दैट देयर आर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द वेल्थ? Yes, there are, and so you have to mention that. The fourth point is coaching centers coming up. This is again a new cultural trend that a lot of coaching centers are coming up. School is different, coaching is different. Coaching का मतलब क्या होता है एक्चुअली? कोचिंग का अर्थ होता है सिखाना। तो वहाँ हम सिखाते नहीं, वहाँ फिर से हम स्कूल का माहौल तैयार कर दिए हैं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी चीज़ को हम कोचिंग में फिर पढ़ाते हैं। जबकि कोचिंग, COACH, टू कोच, क्रिकेट कोच क्या करता है?
क्रिकेट कोच क्रिकेट की कला को सिखाता है। बैटिंग कैसे करना, बैट को कितना स्ट्रेट रखना, बॉल को कैसे स्विंग करना। बैडमिंटन कोच बैडमिंटन के रैकेट को पकड़ के कैसे शटलकॉक को मारना सिखाता है। ड्राइंग कोच ड्राइंग में पेंसिल कैसे पकड़ना, कौन कौन सी पकड़ना, ये सिखाता है। सो इन दिस पॉइंट यू हैव टू मेंशन अबाउट large number of so-called coaching centers coming up. So-called, तथा कथित, वास्तव में ये कहने को कोचिंग सेंटर हैं but they are not. And fifth is the students are under stress. That's a very valid point. बहुत उचित point है. Student under stress. Under this point, what do you have to write? What is the meaning of the word stress? The stress means दबाव. स्ट्रेस मीन्स व्हाट? स्ट्रेस मीन्स दबाव। किस तरह का दबाव? शारीरिक दबाव नहीं, आपके शरीर को दबाया जा रहा है नहीं। इट मीन्स मानसिक दबाव, मानसिक तनाव। स्ट्रेस मीन्स तनाव, स्ट्रेस मीन्स दबाव। सो स्टूडेंट्स अंडर स्ट्रेस, ये इसका 5वां इनपुट है। आर यू अंडर स्ट्रेस एज ए स्टूडेंट माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोग स्ट्रेस में रहते हैं? यू नो बेस्ट कि क्या आप पर किसी तरह का मानसिक दबाव है। मानसिक दबाव कैसे पड़ता है? कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, पढ़ाई बहुत तेज़ी से हो रही है, या स्कूल में उतने ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है लेकिन आपको पढ़ना है। एग्जामिनेशंस आर कमिंग अगेन एंड अगेन। यू हैव लॉट ऑफ वर्क विथ यू बीइंग गिवन बाय टीचर्स, लॉट ऑफ होम वर्क बीइंग गिवन। यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ। आप ना परिवार के साथ बैठ पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, एटसेट्रा, बिकॉज द वर्क लोड फ्रॉम द स्कूल इज सो मच, द स्कूल लॉन्ग आवर्स ऑफ द स्कूल ऑल्सो। सो इफ़ यू आर अंडर स्ट्रेस यू हैव टू मेंशन कि मॉडर्न डे एजुकेशन हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन अस, ऑन चिल्ड्रन। स्ट्रेस क्या क्या तरह के स्ट्रेस हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। वॉट काइंड ऑफ स्ट्रेस? इज एजुकेशन नॉट ए फन नाउ? क्या शिक्षा अब एक आनंद की चीज़ नहीं रही, या केवल दबाव ही दबाव है? उस दबाव के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और समाज कितना जिम्मेदार है? टीचर्स कितने जिम्मेदार हैं उस दबाव के लिए, और आप एज ए स्टूडेंट कितने जिम्मेदार? हाउ मच यू आर रिस्पॉन्सिबल एज ए स्टूडेंट फॉर दिस स्ट्रेस, एंड इज देयर स्ट्रेस एक्चुअली? So you have to think and write your opinion. Remember, it's about opinions. And so in this we are talking about education under stress, students under stress, and so on. The last is a very, very touching point. They commit suicide. देखिए, commit और suicide, सुसाइड की स्पेलिंग देखो। हम में से अधिकतर लोग कुछ गलत लिख देते हैं। इसकी है SUICIDE। SUICIDE इज द स्पेलिंग ऑफ सुसाइड। और कमिट करना मतलब कुछ एक्ट करना। आई हैव कमिटेड ए मिस्टेक। यू हैव कमिटेड दैट यू विल कम टुमारो। कल तुमने आने का वादा किया है। I have committed a mistake. मैंने एक गलती की है। Don't commit. अपने को वादा मत करो अभी, सोच लो। आप वादा कर रहे हो कि मैं कल तुमको पिकनिक ले जाऊंगा। Don't commit. वादा मत करो, जब ले जाओगे तब देखना। वादा कई बार पूरा नहीं कर पाते तुम, तो don't commit. तो commit के अर्थ यहाँ, तो they commit suicide. They means student. So if they are under, why do they commit suicide? क्या आज सुसाइड का रेट स्टूडेंट के बीच में बढ़ गया है? आज तो स्टूडेंट की संख्या भी बहुत बढ़ी है। तो बढ़ी हुई संख्या में बढ़े हुए सुसाइड की संख्या, क्या रेट बढ़ गया है? ये आपको देखना है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और ये सुसाइड, इसमें से कितने सुसाइड इसलिए हो रहे हैं कि बिकॉज स्टूडेंट्स आर अंडर मेंटल स्ट्रेस। हाउ मेनी सुसाइड्स आर बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस? बहुत से सुसाइड देखे गए, सुसाइड यानी आत्महत्या।
बहुत से सुसाइड केसेस तो बहुत से दूसरे कारणों से हो रहे हैं, दुर्भाग्य से देयर आर मैनी अदर रीजंस फॉर सुसाइड. लेट मी नॉट गो इनटू द अदर रीजंस ऑफ सुसाइड, बट ऑफ कोर्स there are examples where children are committing suicide because of stress due to education. रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो सुसाइड कर लेते हैं. रिजल्ट अच्छा भी आया लेकिन डर है कि माँ बाप खुश नहीं होंगे तो सुसाइड कर लेते हैं. साल भर स्कूल नहीं गए, परीक्षा का दिन आ गया, आपके मास्टर ने आपको मना कर दिया कि परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे क्योंकि अटेंडेंस कम है, आपने सुसाइड कर लिया. सो इसमें से कितने, हाउ मेनी ऑफ अस कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड, हाउ मच ऑफ इट कैन बी अवॉइडेड, एंड इज सुसाइड द आंसर? क्या आत्महत्या किसी समस्या का हल है? नो, वन शुड नेवर कमिट सुसाइड. वाई शुड आई गिव अप माई लाइफ बिकॉज आई कुड नॉट डू समथिंग? मैं कुछ नहीं कर पाया, परीक्षा में नहीं बैठ पाया, फेल हो गया या कुछ गलत कर दिया, तो इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी क्यों दे दूं? दुनिया के लोग जिएंगे और मैं मरूंगा. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. इन अदर वर्ड, दे कमिट सुसाइड. Do they commit suicide because of stress? If yes, what kind of stress, how, and should we do that? Is it an answer? So with these 6 points, with these 6 inputs, you make a beautiful article on education in India of about 150 to 200 words, and with the name at the bottom as given, the Varun Upadhyay. The state of education today. Again, let me just read down few lines that can be inserted here for you. That should be there in an article. Education has stopped to be a noble profession. आज noble profession नहीं रहा, ये बात बिल्कुल तय है. Mushrooming of unnumbered educational institutions is an indication of being turned into a commercial activity. Mushrooming, मैंने शब्द यूज़ किया है मशरूमिंग. मशरूम क्या होता है? आप जानते हैं मशरूम कुकुरमुत्ता. कुकुरमुत्ते की तरह चारों तरफ आज स्कूल खुल गए हैं, और ये बताता है कि जो स्कूल खुलने की जो क्रिया है वह एक व्यापारिक क्रिया हो गई. स्कूल अब इसलिए नहीं खुल रहे हैं कि हमें बच्चों को शिक्षा देनी है. स्कूल इसलिए नहीं खुल रहे हैं कि हमें बच्चों को देश का एक अच्छा नागरिक बनाना है, अच्छे विचार देने हैं, अच्छे व्यवहार देने हैं. स्कूल खुल रहे हैं क्योंकि स्कूल से कमाई होती है, स्कूल से फ़ायदा होता है. जो लोग स्कूल खोलते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है फीस के माध्यम से. जो गुरुकुल, पाठशाला, आश्रम, they are now a thing of the past, and they have been replaced by terms like public school, international school, convent school, etc., etc. Modern words have come, and the concept of Gurukul, where Guru and the student, teacher and the taught lived together, that is no more there. Ashram, where the Guru and the student lived together, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में 24 घंटा साथ रहते थे. It was like a boarding house. It was a boarding house those days. हॉस्टल की लाइफ थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया. अब now they are public school. Fancy words. International school, world school, global school, convent school and what not. और परिणाम क्या हुआ? The society is divided into two groups. Those who can afford to send their children to big school, who are charging maybe 2 lakh, 3 lakh per year. And there are schools which are charging 5,000, 6,000, 10,000 rupees per year. That's all. There has to be a difference. And this has created gap in the society. Privileged and unprivileged. जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ऐसे 2 वर्गों में समाज बढ़ गया है. The society got divided into privileged and unprivileged, and it has created a hiatus between the people, and we can see that hiatus मतलब gap, HIATUS, hiatus माने gap between the people. We notice a clear difference in the, और परिणाम क्या हुआ? जो
बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका कल्चर अलग हो गया, उनका बिहेवियर अलग हो गया, उनकी बोलने की शैली अलग हो गई है. Their way of talking is different. Their style, mannerism is different. They don't mix up with common people. They look down, they look others down. दूसरों को वो हीन दृष्टि से देखते हैं. And so the society is divided into privileged, unprivileged. We see a clear difference between those who have come from that kind of school and the others who have come from other kind of school. A strata, two kind of strata. This is all due to commercialization of education. To add to our woe, WOE, to add to our woe, हमारी समस्या को और बढ़ाने के लिए तो a number of coaching institutions have also come. Already हजारों स्कूल खुले हुए हैं, बड़े महंगे स्कूल हैं, समाज बढ़ गया है, ये समस्याएं तो हैं ही, ऊपर से एक समस्या और बढ़ गई, वो मैंने समस्या, दिक्कत, तकलीफ, और वो क्या है कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ गए. दे हैव प्रॉप्ड अप एंड देयर नेम ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, अतिरिक्त नॉलेज देने के लिए ये कोचिंग क्लास खोली जाती हैं, ऐसा कोचिंग क्लास खोलने वालों का कहना. एंड फॉर दैट दे चार्ज वेरी हैवी. सो with these inputs, and then you have to say about the stress, the mental stress, that all these things, all these problems have added to the stress on us. परिवार, as a child of class 11, अभी आप पढ़ के 11 पढ़ के आप क्लास 12 में आए हो, आप में से बहुत से लोग फ़ीस दे रहे होंगे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ की अच्छी महंगी फ़ीस दे रहे होंगे. यदि प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए घर में माँ बाप के बीच में कितनी कश्मकश होती है, कितनी दिक्कत होती है आपके लिए फ़ीस इकट्ठा करने के लिए, फ़ीस की रकम. उनको साल के शुरू में ही फ़ीस के पैसे को अपने तनख्वाह से सेव करके अलग रख देना होता है. एंड यू डोंट नो हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक श्योर दैट यू गेट क्वालिटी एजुकेशन. आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं माँ बाप, ये शायद आपको पता नहीं रहता, और आप उस पैसे का कितना उड़ा रहे हैं ये आप जानते हैं. हाउ मैनी ऑफ अस आर रियली सीरियस अबाउट टेकिंग द बेस्ट एजुकेशन in the best possible way from these schools. So after stress, the last point is about suicide. Because of these stress, because of these issues, suicide numbers have gone up, significantly gone up, and it's unfortunate that children are under undue pressure. Many of these instances of suicide are not correct. In fact, suicide can never be an answer to this problem. Suicide is nothing but running away from the problem. So let us not run away. Let us behave maturely and face the life as it comes to us. Suicide cannot be an answer. With this, your article on this topic also comes to an end. Right? Now we go to the third one. And the third one is the last one among the article, examples of article. And that is on a visual. If you remember, I told you that there are two types of inputs given. One is verbal inputs and the second is visual input. Let us come to the visual input. What does it say? What is the question that we have? विजुअल इनपुट्स में, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जब मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि कठिन शब्दों को आपको सीखना होगा. यू मस्ट रिमेंबर दैट इन द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आर नॉट गिवन. रेयरली one or two words are explained there, if at all. Otherwise you are supposed to know the meanings of these words. So please, dear children, make sure that every day we learn few words, day by day, maybe 3 words or 4 words a day, and that's enough. And learning day-to-day life words is not difficult, very easy job, very easy task. You can make this job look very simple.